Common noun and proper noun. Both are very interesting topics. ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स हैं कि कॉमन नाउन्स क्या हैं और प्रॉपर नाउन्स क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनको जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल या फिर किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ना सिर्फ पढ़ने की हद तक मगर पढ़ाने की हद तक भी. कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में हम कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स को अच्छी तरह से समझते हैं. बट बिफोर दैट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें. वील बी राइट बैक. Common noun. A noun that names a class of persons or things or any individual of a class that may occur with a limiting modifier. A, the, some, or every, etc. The definition is taken from the Merriam-Webster dictionary. अच्छा देखिए, कॉमन नाउन क्या है भाई? कोई भी आम नाम. लेकिन ये इतना भी यार आम नहीं होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हर किसी चीज़ के लिए आप एक कॉमन नाउन नहीं इस्तेमाल कर सकते. सो अ कॉमन नाउन इज कॉमन इन अ पर्टिकुलर क्लास, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. अच्छा, और जो कॉमन नाउन होता है ये अपने साथ एक लिमिटिंग मॉडिफायर ले सकता है. आप कॉमन नाउन के साथ अ लगा सकते हो, आप इसके साथ एन लगा सकते हो, आप इसके साथ द लगा सकते हो, आप इसके साथ सम लगा सकते हो, आप इसके साथ ईच लगा सकते हो, एवरी लगा सकते हो. सही है जी. तो ये जो लिमिटिंग मॉडिफायर्स होते हैं, ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं, ये आप कॉमन नाउन्स के साथ लगा सकते हैं. लेकिन ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन्स के साथ ये नहीं होता. प्रॉपर नाउन्स के साथ आप ये नहीं लगा सकते. अच्छा, ये भी है कि कॉमन नाउन्स जनरली हम कैपिटलाइज नहीं करते अगर चाहे वो जुमले के स्टार्ट में नहीं आते. अगर जुमले में बीच में आ जाते हैं या एंड में आते हैं तो फिर हम उन्हें कैपिटलाइज नहीं करते. जुमले के स्टार्ट में आ जाते हैं तो फिर वो कैपिटलाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ये डेफिनेशन बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बेहतरीन है. देखिए, अ नाउन दैट नेम्स अ क्लास. ठीक है, ये किस चीज़ का नाम है? एक क्लास का नाम है. दरअसल ये किसी इंसान का, किसी चीज़ का या फिर किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, लेकिन ये उन इंडिविजुअल्स की क्लास का नाम है, उन चीज़ों की क्लास का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से बॉय, सो बॉय इज अ क्लास ऑफ नेम्स. इफ यू से गर्ल, अगेन अ क्लास. किस तरह से क्लास है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स. नाउ एज यू कैन सी राइट ऑन योर स्क्रीन. अच्छा, एक हमारे पास पेन है, दूसरी हमारे पास कार है. पेन भी एक कॉमन नाउन है, कार भी एक कॉमन नाउन है. अच्छा, तो थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या ये जो आपके सामने ब्लैक गाड़ी खड़ी है जिसमें बंदे घूमते हैं, जिसमें आप और मैं घूम सकते हैं, सही है, क्या मैं इसको पेन कह सकता हूँ? क्या आप इसको पेन कह सकते हो? नहीं कह सकते. हालांकि पेन भी कॉमन नाउन है, कार भी कॉमन नाउन है, ठीक है. लेकिन कार एक ऐसी ग्रुप का नाम है, एक ऐसी हम ये कह लें कि ग्रुप ऑफ थिंग्स का नाम है. स्पेशली ग्रुप ऑफ थिंग्स का मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बट एक ऐसी क्लास का नाम है जिसमें हम घूमते फिरते हैं, जिसमें हम चढ़े बैठे ड्राइव करें एंड ऑल दैट. तो ऐसी चीज़ को हम कार कहेंगे. फिर वो किसी भी कंपनी की कार हो, उसका कोई भी मॉडल हो, वो नई हो, पुरानी हो, अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, वो कार है. सही है जी. कॉमन नाउन हो गया. पेन जिस तरह से, ठीक है, तो हर वो चीज़ जिससे हम लिखते हैं वो पेन है. अब जैसे रेजर को भी हम पेन नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि उससे हम लिखते नहीं है. तो हर वो चीज़ जो जिससे हम लिखते हैं एक क्लास बन गई. ठीक है. अच्छा जी, अब जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही है एक मोहतरमा की, क्या लगता है कौन है ये? इसके लिए हम कौन सा नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पेशली कॉमन नाउन की मैं बात कर रहा हूँ. इसके लिए हम डॉक्टर का कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हम गर्ल का कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. लेडी का कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हम और इसके अलावा हम वुमेन का इसके लिए कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देखिए, गर्ल क्योंकि गर्ल की क्लास में ये आ रही है. लेडी क्यों भाई? क्योंकि ये लेडी की क्लास में आ रही है. लेकिन इसको हम लॉर्ड नहीं कह सकते. सही है. इसको हम इंजीनियर नहीं कह सकते. डॉक्टर कह सकते हैं क्योंकि ये डॉक्टर की क्लास में आ रही है. लेकिन इंजीनियर नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इंजीनियर की क्लास में नहीं आ रही. इसको हम गर्ल कह सकते हैं क्योंकि ये गर्ल की क्लास में आ रही है. इसको हम बॉय नहीं कह सकते क्योंकि ये बॉय की क्लास में नहीं आ रही. सही है. इसको हम ह्यूमन कह सकते हैं क्योंकि ह्यूमन की क्लास में आ रही है. लेकिन इसको हम चेयर नहीं कह सकते. इसको हम पेन नहीं कह सकते. इसको हम बेड नहीं कह सकते क्योंकि ये उनकी क्लासेस में नहीं आ रही. सही है. तो कॉमन नाउन, ओके, नो डाउट इट इज कॉमन, ये आम है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप हर किसी के लिए इसको इस्तेमाल कर दें. सो व्हेन वी आर टीचिंग कॉमन नाउन और व्हेन वी आर लर्निंग इट, तो हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए वो नाउन कॉमन होता है. ऑन द कॉन्ट्रास्ट, लेट्स सी व्हाट्स प्रॉपर नाउन. ऑलराइट, सो अगेन वी हैव टेकन द डेफिनेशन फ्रॉम Merriam-Webster dictionary. It says a noun that names a particular person, place or thing. ठीक है जी, कोई भी
ऐसा नाउन जो कि किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी इंडिविजुअल प्लेस के लिए, पर्सन के लिए या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि भाई सकलेन, सकलेन इज ए नेम फॉर पर्सन, ऑलराइट, नाउ इट्स अ प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके साथ आप अ सकलेन, एन सकलेन, द सकलेन, सम सकलेन, ये यार ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो लिमिटिंग मॉडिफायर्स होते हैं ये हम कॉमन नाउन्स के साथ लगाते हैं, ना कि प्रॉपर नाउन्स के साथ। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है हैदराबाद। नाउ हैदराबाद इज द नेम ऑफ अ सिटी एंड दिस इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है ये हैदराबाद। क्या आप कह सकते हो अ हैदराबाद, इन हैदराबाद? नो, वी कांट से द हैदराबाद, नो अगेन। सम हैदराबाद, नो मैन। एनी हैदराबाद, नो। ईच हैदराबाद, एवरी हैदराबाद, इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ हम ये लिमिटिंग मॉडिफायर्स नहीं लगाते जो कि हम कॉमन नाउन के साथ लगा रहे थे। और इसके अलावा ये प्रॉपर नाउन जुमले में कहीं भी आ जाए, ठीक है, जुमले में इसकी कोई भी पोजीशन हो, डजंट मैटर एट ऑल, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटलाइज होना है। ऑलराइट, कीप दैट थिंग इन योर माइंड। जुमलों में हम दोनों को समझते हैं, कॉमन नाउन्स को भी और प्रॉपर नाउन्स को भी। स्टे विद अस। ऑलराइट, सो सी इन सेंटेंस नंबर 1, जॉन इज द फादर ऑफ एना। अच्छा, इसमें हमारे पास नाउन कौन से हैं? तो पहले जुमले में हमने 3 नाउन्स का इस्तेमाल किया है। जॉन, ये भी एक नाउन है, फादर, ये भी एक नाउन है, एना, ये भी एक नाउन है। सही है जी। तो जॉन एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो ये क्या है भाई? ये प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, फादर जो है ये कॉमन नाउन है, एना ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि फादर के साथ मैंने द लगा लिया है, ठीक है, फादर के साथ मैंने द लगाया है क्योंकि फादर कॉमन नाउन है। लेकिन जॉन के साथ या एना के साथ मैंने अ, एन, द, सम ऐसा कोई भी मैंने वर्ड नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, ये दोनों इंसानों के नाम है और बिल्कुल पर्टिकुलर है। सही है, स्पेशल नेम्स हैं ये। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का एक सिटीजन है। तो यहां पर सिटीजन के साथ मैंने अ लगाया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैंने अ, एन, द ऐसा कोई भी चक्कर नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है जबकि सिटीजन एक कॉमन नाउन है। अच्छा, नीचे हम देखते हैं, अहमद इज द बेस्ट डॉक्टर इन हैदराबाद। अच्छा देखें, तो मैंने क्या कह दिया? द बेस्ट डॉक्टर। ठीक है, ये द बेस्ट को मैंने लगा दिया अगेन डॉक्टर के साथ, लेकिन मैंने ना अहमद के लिए ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने हैदराबाद के लिए ऐसा वर्ड को इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अहमद भी एक प्रॉपर नाउन है और हैदराबाद भी एक प्रॉपर नाउन है। तो जब भी इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करें तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि ये जो लिमिटिंग मॉडिफायर्स होते हैं ये आप कॉमन नाउन्स के साथ बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो वहां पर जुमले में सूट कर रहे हैं तो, लेकिन प्रॉपर नाउन्स के साथ ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब जैसे आप देखिए फादर, सिटीजन, डॉक्टर, इन सब का जो पहला लेटर है, फादर में एफ, सिटीजन में सी एंड डॉक्टर में डी, ये स्मॉल है। जबकि अगर आप देखें जॉन का जे, एना का ए, पाकिस्तान का पी, अहमद का ए, हैदराबाद का एच, ये सारे के सारे कैपिटल हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके पहले लेटर्स हमेशा कैपिटलाइज किए जाते हैं, जबकि कॉमन नाउन को हम कैपिटलाइज जनरली नहीं करते। हाँ, अगर वो मतलब आ गया जुमले के स्टार्ट में, दैट्स अनदर केस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हैं, ड्रॉप योर कंफ्यूजन, योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। स्टे विद अस। हम नाउन्स के ऊपर और जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट और बड़ी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।